आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूं। मकर संक्रांति का पर्व जो कि साल का सबसे पहला और बड़ा पर्व है, इस संक्रांति को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? मकर संक्रांति को हर राज्य में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जहां किसी राज्य में इसे पोंगल कहते हैं, किसी राज्य में इसे उत्तरायण का पर्व कहते हैं, तो किसी राज्य में लोहड़ी के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। हमारे राजस्थान में विशेष रूप से इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। इसे मकर संक्रांति क्यों कहा जाता है? देखिए, सूर्य साल में 12 महीनों के अंदर 12 राशियों में गोचर करते हैं। जो गोचर की कुंडली होती है उसमें 12 बार सूर्य साल में गोचर करते हैं। हर महीने एक गोचर भ्रमण सूर्य का निश्चित है। सूर्य कभी वक्री नहीं होते। और सूर्य जब मकर संक्रांति में प्रवेश करते हैं तब इस पर्व को बोला जाता है मकर संक्रांति। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और चूंकि सूर्य की ये जो 12 संक्रांतियां उसमें सबसे बड़ी ये संक्रांति है, इसीलिए इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उसके पीछे भी एक रीजन है। चूंकि सूर्य मकर संक्रांति के दिन दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, यानी उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं, और तब से दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती है। इसीलिए सूर्य की ऊर्जा, प्रकाश हमें बहुत अधिक मिलता है। अग्नि तत्व की प्रधानता बढ़ जाती है। इसीलिए इस पर्व को मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। ये पर्व सूर्य का पर्व है और इस दिन सूर्य से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए। वैसे मकर संक्रांति का दिन एक ऐसा दिन होता है जिससे सभी शुभ या मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि उससे पहले एक महीने के लिए मल मास चलता है और मल मास में शादी, सगाई, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं किए जाते। इसीलिए मकर संक्रांति का दिन एक सबसे विशेष दिन होता है। सूर्य का ये पर्व होता है और इस दिन से शादी, सगाई, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रमों पर लगी रोक हट जाती है और ये कार्य स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए इस दिन का भी विशेष महत्व है। सूर्य का उत्तरायण होना अपने आप में एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना भी है। उसके बाद मैंने आपको बताया जैसे कि दिन बड़े होने लगते हैं, इसीलिए इस दिन दान पुण्य का कई गुना अधिक महत्व माना जाता है। अब आते हैं कि मकर संक्रांति के दिन शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। तो उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य सुबह 8:41 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति पुण्य काल का समय सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक रहेगा और महापुण्य का समय 9:03 से 10:48 तक रहेगा। इसके बीच आप सूर्य देव की पूजा आराधना कर सकते हैं। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। इस दिन सूर्य भगवान को तिल पानी में डालकर चढ़ाया जाता है और साथ ही इस टाइम पीरियड के दौरान आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। अब मकर संक्रांति के राहु काल के समय के बारे में जान लेते हैं कि इस समय आपको न कोई पूजा करनी है, न कोई पाठ करना है, न ही इस समय आपको कोई भी दान पुण्य करना चाहिए। ये समय रहेगा दोपहर 3:08 से शाम 4:27 तक। अब मकर संक्रांति पर दान पुण्य बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्य का उत्तरायण होना अपने आप में एक पर्व है। लोग गंगा स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, कथा करते हैं, दान और भगवान सूर्य देव की उपासना विशेष रूप से इस दिन की जाती है। इस दिन शनि देव के लिए प्रकाश का दान करना शुभ रहता है। पंजाब, यूपी, बिहार, तमिलनाडु में नई फसल के काटने का ये समय होता है। इसीलिए किसान इस दिन को आभार दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन गुड़ और तिल से बनी हुई मिठाइयां बांटी जाती है और इसके अलावा गुड़ और तिल का दान भी किया जाता है। कई राज्यों में पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। अब मकर संक्रांति के महत्व के बारे में जान लेते हैं कि इस संक्रांति का इतना महत्व क्यों है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव के घर आते हैं। चूंकि शनि की राशि है मकर और कुंभ, इसीलिए इस पर्व को पिता पुत्र के अनोखे मिलन का भी पर्व माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इसे मकर संक्रांति इस दिन मनाई जाने लगी। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदार पर्वत पर गाड़ दिया था, और तभी से भगवान विष्णु के इस जीत को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाने लगा। अब ये तो हुई मकर संक्रांति की विस्तृत जानकारी। अब आप सोचेंगे कि क्या उपाय एस्ट्रोलॉजिकल हमें मकर संक्रांति के दिन करने चाहिए जिससे हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सकें। तो ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है दान पुण्य उपायों का, सूर्यदेव की उपासना का। तो इस दिन कुछ विशेष उपाय जरूर करें। आप इन उपायों को नोट कीजिए और इस दिन जरूर कीजिए। मकर संक्रांति के दिन सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार के ठीक सामने की साफ सफाई कर लें। उसके बाद मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी का जल छिड़कें। सूर्य देवता को नमन करें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी और घर पर बुरी नजर का साया कभी भी नहीं पड़ेगा। दूसरा उपाय, मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। अगर आप स्नान करने गंगा नदी नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही स्नान करने के लिए जल में गंगा जल डाल दें और काले तिल मिलाकर स्नान करें। इससे गंगा स्नान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद में मंदिर जाकर देवी देवताओं को नवीन वस्त्र भी पहनाएं। ऐसा करने से घर में सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और पूरे साल घर में बरकत रहती है। तीसरा उपाय, मकर संक्रांति के दिन नवग्रहों के नाम से नमक, रुई, गर्म वस्त्र, तेल, चावल, तिल, गुड़, आलू, कुछ पैसों का दान निकालकर रख दें और कुल देवी देवता की पूजा आराधना के बाद जरूरतमंदों को अथवा किसी पंडित पुरोहित को इसका दान करें। ऐसा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है और घर में कई गुना धन की आवक बढ़ जाती है। जरूरतमंदों की मदद करने पर भगवान भी आपके भंडार सदैव भरे रखता है। चौथा उपाय, मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव को, सूर्य नारायण को अर्घ जरूर दें। उस अर्घ में लाल पुष्प, अक्षत, कुमकुम और उसके अलावा लाल चंदन और थोड़ा सा गुड़ डालकर और थोड़े से काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। ये अर्घ कैसे देना है, 3 बार देना है, ये मैं पहले अपने शॉर्ट्स में बता चुकी हूं। अर्घ देने के बाद आप अपनी पूजा कक्ष में लाल आसन बिछाकर बैठे और वहां पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। ये भगवान सूर्य नारायण का पाठ है और इसे करने से आपके जीवन में सूर्य से संबंधित समस्याएं दूर होती है, कुंडली में सूर्य को प्रधानता मिलती है, आपके जीवन में प्रकाश में और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है और अगर आप प्रशासनिक पद, मान सम्मान, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। पांचवा और आखिरी उपाय, मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के भी नाम से जाना जाता है। इस दिन काली उड़द की दाल और चावल मिलाकर खिचड़ी बना लेनी चाहिए और तिल के और गुड़ से संबंधित मिष्ठान बनाने चाहिए और उसे भगवान को भोग लगाकर, सूर्य नारायण को भोग लगाकर, सभी देवी देवताओं को भोग लगाकर इसे ग्रहण करें प्रसाद के रूप में। और साथ ही इस दिन खिचड़ी का दान करना विशेष महत्व का माना जाता है। इससे शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। तो ये कुछ विशेष उपाय जो कि आपको मकर संक्रांति के दिन जरूर करने चाहिए। आपको एक बार फिर से इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और इस पर्व पर इन उपायों को जरूर अपनाकर सूर्य नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से
संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।